अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 11 जुलाई 2024 इद्दत का केस फाइनल होने के लिए दिन करीब आ रहे हैं। परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं। आपने रात कामरान शाहिद के साथ मेरा प्रोग्राम देख लिया होगा। मुफ्ती सईद साहब बैठे हुए थे और मैंने जो कर सकता था, मैंने मौलवी साहब का जो बयान है, जो उनका बयान बदलना कि वो क्यों आए गवाही देने के हवाले से, और मैंने फसाद फिल अर्ज़ कह दिया। निकाह जनवरी का हुआ, तलाक नवंबर में हो गई थी। उसमें कुछ तफसीलात मैं आपके सामने प्रोग्राम के आखिरी हिस्सा में कुछ हिस्ट्री से मैं चीज़ें रखना चाहूँगा। जो पुराना कुदरतुल्लाह उन साहब की प्रमोशन हो गई, एडिशनल से इंचार्ज बन गए और डिपार्टमेंट प्रमोशनल कमेटी है, जो भी कहेंगे आप, उनके हवाले से बात है। और जस्टिस तारक महमूद जी की जहांगीरी की जो तैनाती चैलेंज है, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन ट्राइब्यूनल आगे चल रहा है और सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए रिटायर्ड जजेस को जो ट्राइब्यूनल लगाने का इख्तियार है, वो मामला जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के यहाँ चल रहा है, चीफ जस्टिस। और वहाँ कौन से 3 अहम केसेस जो मैंने दायर किए थे, उसकी समाअत हुई, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। आपको पता है कि बड़ी अहम खबर रही है कि मखसूस रिश्तों के हवाले से फुल कोर्ट का इजलास रहा। फुल कोर्ट जो इजलास रहा, 13 जजेस शामिल थे। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस सईद हसन नज़री, जस्टिस शाहिद वहीद, इरफान सदात ख़ान और नईम अख्तर अफ़गान है। और मखसूस रिश्तों वाला जो मामला है, उस पर जो है ना बात सामने आई है। लेकिन एक बात ज़हन में रख लीजिएगा, जुमा है आज, एक्सपेक्टेड है। अभी तक तो ख़बर ऐसी कोई है नहीं, लेकिन जुमे वाले दिन आपको पता है ख़बरें ऐसी आती हैं। और इसमें अभी तक तो जो मेरी इतलात हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रहा है। लेकिन आइनी तरमीम जो है वो बड़ी अहम हो गई हुई है। वो इस हाइब्रिड निज़ाम के सारे लोगों के लिए जो है वो बड़ी अहम हो चुकी है। शबाशी बहुत रोया है जहाँ कहीं जाकर, बहुत पीटा है कि नहीं ये तरमीम लाजमी है, ये तरमीम होगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे रहेगी और ये आराम से हुकूमत करता रहेगा। यानी इतना डर और खौफ है। सहारे बातें करता है ना, सहारे इमरान खान, सहारे तो ये हैं। इमरान खान तो बैसाखियों के बगैर चलने वाला आदमी था। उसने मुल्क की खिदमत और हमांगी को सामने रखते हुए कई ऐसे फ़ैसले किए जो फ़ैसले अब बाद में बड़े तरीके से देखना पड़े कि फ़ैसले कैसे चल सकते हैं। तो ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को सामने रखते हुए। और आइन की आर्टिकल 105 और आर्टिकल जो है ना 106 और सेक्शन 104 की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको याद है सेक्शन 215 जो इंतखाबी निशान लेने का इख्तियार देता है, वो आइन से मुतसादिम है। आर्टिकल 17(2) से मुतसादिम है। उसमें बड़ी वजाहत के साथ मैं चीज़ें सामने रख चुका हूँ। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही मामला था। अब क्या होना है, ये बहुत अहम केस है। देर आए दुरुस्त आए। इमरान खान साहब का जस्टिस काजी फाइज़ा पे एतराज़ पहले दिन से होना चाहिए था। मैं उन लोगों में से जो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जस्टिस काजी फाइज़ा पे, और जितने केसेस आए, जो कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल वकील है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र। प्रोफेशनल वकील तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल वकील सियासत की बात भी करता हूँ। मैं नहीं ट्रस्ट करता इस बार, क्योंकि बायस जो है ना, बायस ऐसे नहीं था। 5 जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के 5, अब बात जो की है, 5 जजों की तरफ से ये कहा गया था कि जस्टिस काजी फाइज़ा ऐसे किसी बेंच का हिस्सा ना हो जिसमें इमरान खान के केस हों। देर आए दुरुस्त आए, नायब में दायर कर दिया। नायब केस के हवाले से ही बात थी सारी, लेकिन अब तकरीबन केस तो सारे ही सुन ली जस्टिस काजी फाइज़ा ने। उन्होंने 9 फरवरी के इलेक्शन के धांधली के हवाले से केस नहीं लगाए, कहते रह गए। जो इर्रेगुलरिटीज़, जो फ्रॉड जो कुछ हुआ है, वो कुछ नहीं लगाया। दूसरा जो खुशखबरी है, अरशद शरीफ के केस के हवाले से कीनिया की कोर्ट का फ़ैसला आपको पता आ चुका है। उसका ऑपरेटिव पार्ट मैंने दरख्वास्त, एक आइनी दरख्वास्त दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से, और उसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास है 25 जुलाई के लिए। यानी पहला जो
सेक्शन 215 और रूल 94 वाला मामला है कि मखसूस जिससे उसको नहीं, जैसे कि इंतखाबी निशान नहीं होगा, वो भी 25 के लिए गया है और ये वाला मामला भी 25 के लिए गया है। 25 में मैंने इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, कैट कन्वेंशन अपना अगेंस्ट टॉर्चर, नेशनल मैंडेला रूल्स हैं, जेल रूल्स हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसका मैंने वो जिक्र किया हुआ है और कोशिश मेरी होगी। और 25 को इंशाल्लाह उम्मीद है कि जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आएगी और वो आगे चीज़ों को लेके जाया जाएगा। दूसरा अहम मामला है प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट, PNIL। इसकी आईनी हैसियत को मैंने चैलेंज कर दिया हुआ है और ये मामला भी ये 25 के लिए रखा है कि जिसमें मैंने SOPs लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वो जिक्र करते हैं, गलत बात करते हैं, गुमराही करते हैं। और PNIL जब से ये हुकूमत आई है इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ, अपने इन्होंने ECL PCL से नाम निकाल दिए। PNIL लिस्ट का तो वजूद ही कोई नहीं है। वो PNIL लिस्ट को मैंने चैलेंज किया हुआ है और उम्मीद बड़ी है कि वो PNIL लिस्ट जो है गैर आइनी डिक्लेयर हो जाएगी। आइन से मुतसाद में गुंजाइश कोई नहीं है। एक बहुत अहम मामला है जो मैं आपसे बार बार कहता था, टॉर्चर के हवाले से, काला निकाब पहनाना, हथकड़ियाँ लगाना, बख्तरबंद गाड़ी में डालना, जेल में सॉलिडरी कन्फाइनमेंट करना, ये सब इंसानी हकूक़, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी। आर्टिकल 9, 10, 14, 12 इन सब की खिलाफ वर्जी है। प्रिजन एक्ट की खिलाफ वर्जी है, प्रिजन रूल्स की खिलाफ वर्जी है, बैन अवी कवानीन की खिलाफ वर्जी है और इसमें कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट मौजूद है, उसका इतलाक़ लाना लाजमी है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने वही भी जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से चैलेंज किया है। इस पर भी जस्टिस आमिर फारूक साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं 25 तारीख के लिए। तो 3 बड़ी अहम बल्कि 4 अहम समातें, सीधे चारों की चारों 25 के लिए गए हैं। 3 ये अहम समातें हैं और इसमें उम्मीद बड़ी है कि चीज़ें बड़ी सामने आएंगी और आप और अगर यही मंतकी अंजाम की तरफ, आपको पता, देखिए मैंने MPO चैलेंज किया, मैंने सेक्शन 44 का नफाज चैलेंज किया और जब अडेला जेल में जब था तो वहाँ अली मोहम्मद थे, शरियार अफरीदी थी, बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने, बड़ा कहा कि बड़ी उमैर न्याज़ी मौजूद था, उन्होंने 2012 के अंदर बताया कि बड़ा काम मैंने किया, मैंने दिन रात एक कर दिया था इस काम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को निकालने के लिए, डिटेंशन ऑर्डर के लिए, और ये वाली चीज़ें भी सारी हैं। और मुझसे पूछा शरियार अफरीदी ने, तो एक बात पे तो कंसेंसस है कि जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान बाहर आना, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन अब इद्दत का केस आपके सामने है। इद्दत के केस में अब कुछ भी नहीं रह गया। इमरान खान साहब की बरियत लाजमी है। 9 मई के केसों में आगे, सनम जावेद के केस में आने के बाद जो क्वैश कर दिया है, तो वो तो गुंजाइश अब कितनी की रहेगी आप समझ सकते हैं कि 9 मई के केस अगर देखा जाए तो जड़ से उठ काट के फेंक दिए गए और क्वैश कर दी। अब इद्दत के केस में भी कुछ नहीं है, लटका के रखना है। और इद्दत के केस के कॉन्टेक्स्ट में मैंने कोशिश की कि मैं चीज़ें सारी बैकग्राउंड पे आपके सामने मैं रख देता हूँ। कुछ हकायक हैं जो आपके सामने तारीख़ी तौर पर पता होने चाहिए। और ये क्या हुआ, कब हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को 7-7 साल कैद की सज़ा, और जो इसमें मैंने बता दिया था आपको कि खावर मानका ने जो डेफेमेशन की है, जो आके जो बातें कर रहा है, दरख्वास्तें वगैरह जितनी भी हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं डेफेमेशन का नोटिस देने वाला हूँ खावर मानका के। ये मैंने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में मैंने ऐलान कर दिया था। सीनियर सिविल जज जो हैं कुदरतुल्लाह ने खावर मानका की दरख्वास्त पर अडियाला जिला में समाअत करके फ़ैसला महफूज सुनाया था और 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया था। 25 नवंबर को इस्लामाबाद का सिविल जज कुदरतुल्लाह के में पेश होकर बुशरा बीबी के साथ किशोर खावर मानका ने इमरान खान उनकी अहलिया के खिलाफ दुराने के का इद्दत निकाह और नाजायज़ ताल्लुकात का केस दायर किया। दरख्वास्त सेक्शन 494/34, 496B और दीगर दफ़ात के तहत दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि उनके मानका फैमिली से ताल्लुक़ है, उन 1989 में शादी हुई, पुरसकून हालात चलते रहे। इमरान खान साहब के घर में उन्हें आना जाना, ये अब देखें ना, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि 2018 से लेकर 2023 तक तो आप खामोश रहे और अब आपको नहीं आना था। 14 नवंबर 2017 को तलाक देना वो मानते हैं इस बात का, और 1 जनवरी 2018 को इमरान खान साहब की बुशरा बीबी के साथ निकाह हुआ था।
निकाह इस्लामी और दफात के तहत हुआ था। दूसरा वो जो जिक्र करते हैं कि फरवरी 2018 में हुआ, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक डिक्लेरेशन के तौर पर, एक सेलिब्रेशन के तौर पर थी, कोई ताल्लुक़ नहीं है। 25 नवंबर को खबर मानकर जो दरख्वास्त दायर की थी, पहले आपको पता है मुफ्ती साहब ने एक दरख्वास्त दायर की, वो वापस ले ली और इस पर 3 गवाहान को नोटिस जारी हुए, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खबर मानका। और अदालती कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी। 28 नवंबर को शरई निकाह केस में निकाह खां मुफ्ती सईद अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। 2 सितंबर तक समाअत मुलतवी हो गई थी और आइंदा समाअत पर जो है ना मुकदमे के तीसरे गवाह, देखिए स्पीड देखिएगा आप, यानी इस तरह के केसेस बाकी क्या पड़े और इमरान खान केस में स्पीड देखिएगा। 2 दिसंबर को बयान कलम करा दिया। 5 दिसंबर को इमरान खान साहब और अपना जो गवाह है ना घरेलू मुलाजमन, तीनों ही बयान अपना रिकॉर्ड कर दिया था। 11 दिसंबर को काबिल समाअत कर दिया, यानी इस्तगासा में जब होता है तो कह देते हैं कि इट इज़ मेंटेनेबल। और 15 दिसंबर को इमरान खान साहब और उनको 18 दिसंबर के लिए, यानी देखें आप स्पीड देखें ज़रा, 15 दिसंबर को कहा और 18 दिसंबर के लिए पेश करने का कहा। एक रोज़ा हाज़िरी मंजूर, इस्तिस्ना मंजूर कर लिया बुशरा बीबी का। और 18 दिसंबर को ओपन ट्रायल जेल समेत किसी भी मुकाम पर महफूज मुकाम पर करने का हुक्म जारी किया, यानी जेल ट्रायल का हुक्म हो गया। और अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। 22 दिसंबर को 2 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी। 2 जनवरी को 2024 को इमरान खान और बुशरा में फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 10 जनवरी तक की तारीख मुकर्रर की। 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी को भी फ़र्द जुर्म ना आयद हो सकी। 15 जनवरी को इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया और 15 जनवरी को तलब कर लिया। 16 जनवरी को और बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद होगी। देखते जाए नवंबर शुरू होके 18 जनवरी को अपना केस फाइल जो है ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अर्साल कर दी। 31 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और अपना बुशरा बीबी के जो निकाह केस खारिज करने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। 2 फरवरी को इमरान खान और अहलिया जो है ना बुशरा का 14 घंटे तवील समाअत के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया और उसके बाद फ़ैसला सुना दिया गया। ये तारीख़ी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं। कचरे का कचरे में फेंकने वाला केस है। शर्म नहीं आती खबर मानका को, कोई बच्चा सामने नहीं आया, लेकिन कुछ शर्म और हया तब है। जा जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।